हाय फ्रेंड्स, एजुकेशन में स्वागत है दोस्तों। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। आशा है कि आपको पसंद आएगी ज़रूर। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे जैसे यूपीएससी में ओटीआर जो है इस समय भरा जा रहा है और कई वैकेंसीज भी आई हुई हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ये अनिवार्य कर दिया है कि ओटीआर अगर नहीं बनाया आपने तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आशा है कि आपको आवाज़ सही आ रही होगी। और हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हम ओटीआर कैसे बनाएंगे इस पे चर्चा नहीं करने वाले हैं। कई लोगों का हमारे पास फ़ोन आ चुका है कि सर क्या ओटीआर में अगर कोई गलती हो जाए तो उसे सही कर सकते हैं या नहीं। तो आज मेन मुद्दा यही है हमारा। हम आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बहुत दिनों से ओटीआर पर कार्य कर रहा है और ओटीआर भरवा भी रहा है, लेकिन चूँकि अभी तक लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया और उन्होंने अनिवार्य भी नहीं किया था, तो नया पोर्टल लॉन्च होने के बाद लोक सेवा आयोग ने कहा कि ओटीआर जिन लोगों ने नहीं बनाया ओटीआर बना लें, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ओटीआर में अगर कोई गलती हो जाती है तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को छोड़कर, और एक चीज़, जो मोबाइल नंबर का होम स्टेट है उसे भी नहीं चेंज कर सकते हैं। आप कहेंगे कि कैसे? क्योंकि उसमें जब आप ओटीआर को लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद उसमें लिख कर आ रहा है कि ओटीआर में जो होम स्टेट है उसको हम नहीं चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हो गया। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि लगभग ए टू जेड सूचनाएं जितनी भी हैं ओटीआर में वह सब चेंज की जा सकती हैं। यानी अगर आपने ओटीआर बना लिया है तो ध्यान रखिए कि चूँकि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी गलत होने की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें ओटीपी आता है दोनों पर, मोबाइल नंबर पर भी और ईमेल आईडी पर भी। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया तो आप देखे ही होंगे, तो इसलिए उसमें गलत होने की संभावना नहीं है। बाकी चीज़ें भरनी है हमको देख कर, तो उसमें गलतियां हो सकती हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे अगर ओटीआर में आपने कोई गलती किया है तो आप 5 टाइम्स उसको चेंज कर सकते हैं। 5 बार का मतलब कि एक बार आपने पूरा जो करेक्शन किया सेव कर दिया, फिर दोबारा कुछ आपको लगा रही है तो ये भी गलत रह गया, तब उसको भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें केवल 5 बार ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप चेंजेस अलाउड नहीं हैं। यानी 5 बार के बाद जो अगर आप चेंज करेंगे कुछ भी तो नहीं हो सकता। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जो और जितना आप करते जाएंगे उधर दिखाता भी जाएगा। अब चेंज कैसे करेंगे अभी हम आपको इसके आगे एक वीडियो जो है बता रहे हैं आपको हम प्रोसेस भी कि किस तरीके से उसको हम चेंज करेंगे। ओटीआर को लॉगिन करेंगे। जब लॉगिन करेंगे, लॉगिन जैसे मोबाइल नंबर डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे या ओटीपी से लॉगिन कर सकते हैं आप। तो लॉगिन करने के बाद अब बाएं हाथ पर देखेंगे तो करेक्शन इन या मॉडिफिकेशन इन ओटीआर लिखा हुआ है। यानी ओटीआर में जो मॉडिफिकेशन करना है उस पर क्लिक करेंगे तो इधर पूरा फॉर्म आपको खुल जाएगा। तो उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, अभी एनीथिंग कर सकते हैं चेंज। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपके हाई स्कूल के मार्कशीट का रोल नंबर गलत हो गया उसको चेंज कर सकते हैं, मेल फीमेल गलत हो गया उसको चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी चेंज अगर गलत हो गई तो उसको भी चेंज कर सकते हैं, एड्रेस में कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो भी चीज़ें हैं उसमें वो पूरा करेक्शन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक बार अगर आपने गलती कर दी और बार बार आप चेंज करते गए, अगर आप उनकी जो सीमा है उसको 5 बार के बाद ढके तो फिर चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं ओटीआर से ही अब जो है जो फॉर्म आ रहे हैं वो भरे जा रहे हैं। यानी अगर ओटीआर नहीं बना रहेगा तो जो फॉर्म इधर आ रहे हैं उसको आप भर ही नहीं पाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि ओटीआर एक ऐसा माध्यम बना रहे। अब तो यूपी पुलिस में भी ओटीआर लागू किया जाना है। यूपी ट्रिपल एससी में ओटीआर भरा ही जा रहा था, हालांकि उन्होंने कंपलसरी नहीं किया क्योंकि उन्होंने पेड करवा लिया, तो पेड का डेटा उठा लेते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो पेड का भी डेटा उठा लेते तो उससे उन्होंने ओटीआर को जो है पीछे कर दिया। यूपी ट्रिपल एससी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन यूपीएससी ने जो है लोक सेवा आयोग ने जो है अब कंपलसरी ही कर दिया है। जैसे अभी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी फॉर्म भरा जा रहा है, आयुर्वेद नर्सिस का फॉर्म भरा जा रहा है, और भी कई फॉर्म लोक सेवा आयोग पर इसमें नोटिफिकेशंस पर हैं। तो उन सबके लिए ओटीआर आवश्यक है। यानी अगर आपने ओटीआर नहीं बना रखा है तो ओटीआर जो है आप बना लीजिए टाइम से, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि ओटीआर बनाइए, समय बनाइए। और एक चीज़ बता दें, साइट डाउन चली रही है उसकी। अगर आपने पहले बना लिया होता तो ठीक था, अब ओटीआर बन भी नहीं रहा है। सारी समस्याएं भी इस समय चल रही है। तो इसीलिए हम आपको कहना चाहिए कि ओटीआर में अगर
मेन मकसद हमारा आज बताने का ये था कि अगर OTR में कोई गलती किए हुए हैं आप, तो OTR में करेक्शन कर सकते हैं, और कैसे करेंगे अभी हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।